हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी एक अवतल दर्पण के सामने एक छोटी वस्तु को रखकर प्रतिबिंब का अध्ययन करता है। सामान्य संकेतों u और v का उपयोग करते हुए वो दो राशियों के बीच एक ग्राफ बनाता है जो चित्र 34.02 में दर्शाया गया है, जो कि हमारे चित्र में दर्शाया गया है। विद्यार्थी ने अक्षों पर राशि नहीं लिखी है। क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर अक्षों की राशियां हो सकती हैं क्रमशः विकल्प ए यू और वी, विकल्प बी वी और यू, तथा सी यू प्लस वी यू, तथा विकल्प डी वी अपॉन यू तथा यू। हमें ज्ञात करना है कि वो राशियां हो सकती हैं। जैसा कि हमारे चित्र में दिखाया गया है कि हमारे चित्र में दिखाया गया है, ये एक आयतीय अतिपरवलय है। मुख्य उदाहरण में हम समझते हैं कि आयतीय अतिपरवलय क्या होता है। मुख्य अवधारणा हम हमारे चित्र में ऐसा दिया गया है, ये ऐसा चित्र दिया गया है, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है हमारे प्रश्न में। तो जो ये ग्राफ होता है ये आयतीय अतिपरवलय का ग्राफ है। आयतीय अतिपरवलय का ग्राफ है। तो मुख्य उदाहरण में लिखते हैं कि आयतीय अतिपरवलय की समीकरण क्या होती है। तो आयतीय अतिपरवलय की समीकरण होती है आयतीय अतिपरवलय की समीकरण निम्न होती है। निम्न होती है। तो आयतीय अतिपरवलय की समीकरण होती है एक्स वाई बराबर सी, जहाँ एक्स और वाई क्रमशः एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं। हम ध्यान दें तो यहाँ पे गुणा है, तो अगर हम इसको क्रम चेंज कर ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आयतीय अतिपरवलय की दूसरी समीकरण होती है 1/x प्लस 1/y बराबर 1/c। तो आयतीय अतिपरवलय की हमने दो तरह की समीकरण लिख ली, एक्स वाई बराबर सी होती है या 1/x प्लस 1/y बराबर 1/c होती है। जैसा कि हमारे प्रश्न में दिया गया है ये ग्राफ, तो हम कह सकते हैं कि ये आयतीय अतिपरवलय जैसा ग्राफ दिख रहा है। तो जो हमारे प्रश्न में दिया गया है वो ग्राफ, वो उसका समीकरण भी लगभग कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि जो हमारे प्रश्न में जो ग्राफ दिया हुआ है, मान माना हमारे प्रश्न में ग्राफ दिया हुआ है, माना उसका एक्स अक्ष यानी क्षैतिज अक्ष, हमारे प्रश्न में जो ग्राफ दिया है उसका क्षैतिज अक्ष मैंने मान लिया, इसका क्षैतिज अक्ष एक्स डैश है तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष वाई डैश है। ठीक है, एक्स डैश है, उसका एक्स डैश क्षैतिज अक्ष है तथा वाई डैश ऊर्ध्वाधर अक्ष है। ऊर्ध्वाधर अक्ष है। ठीक है, अब जैसे कि हमने मान लिया कि ये दिए गए ग्राफ, हमारे प्रश्न का दिया गया जो ग्राफ है उसका हमने क्षैतिज अक्ष एक्स डैश मान लिया और वाई डैश मान लिया। तो जैसा कि हमने मूल अवधारणा में पढ़ा था, तो ये एक आयतीय अतिपरवलय है। आयतीय अतिपरवलय है। आयतीय अतिपरवलय है। तो एक्स डैश और वाई डैश में संबंध हो जाएगा 1/x डैश प्लस 1/y डैश बराबर 1/c।
सी डैश, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1/y डैश प्लस 1/x डैश बराबर सी डैश। हम जानते हैं कि प्लस में ऐसे क्रम विनिमय होता है, यानी आगे पीछे लिख सकते हैं अगर बीच में धनात्मक चिन्ह है तो हमें पता चल गया कि जो हमारा दिया गया ग्राफ है, जो हमारा प्रश्न का दिया ग्राफ है, जिसे हमने एक्स डैश और वाई डैश अक्ष माने हैं, वो एक आयतीय अतिपरवलय है, और उसके एक्स डैश और वाई डैश में क्या संबंध है, 1/x डैश प्लस वाई डैश बराबर सी या ये, अर्थात हमारे दिए गए ग्राफ में ये संबंध है, दिए गए ग्राफ में ये संबंध है, दिए गए ग्राफ में संबंध है, ग्राफ में यह संबंध है, अर्थात जो उसका एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा उसमें यह संबंध होगा या फिर यह संबंध होगा। ठीक है, दिए गए ग्राफ में ये संबंध होगा या ये संबंध होगा। अब हम विकल्प की चर्चा करते हैं। अगर हम विकल्प ए का ध्यान दें, अगर हम विकल्प ए को देखें, विकल्प ए को अगर हम देखते हैं तो उसमें दिया गया है कि ग्राफ u व v। अब u व v का संबंध हमें जानते हैं दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से हम u और v के मध्य संबंध जानते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से हम 1 अपॉन जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दिए गए दर्पण के लिए f जो होता है नियतांक होता है। अगर दर्पण दिया है तो उसका नियतांक होता है, यानी इसका मान नहीं बदलता। तो क्या हम इसे c लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/c। ठीक है, अर्थात u और v में हमारे आयतीय अतिपरवलय जैसा संबंध होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/c। अर्थात जो दिया गया ग्राफ है, अर्थात विद्यार्थी द्वारा बनाया गया ग्राफ है, वो v तथा u के मध्य ग्राफ हो सकता है, क्योंकि हमारे v और u में ऐसा संबंध होता है जैसा कि आयतीय अतिपरवलय में संबंध होता है। अर्थात हमारा जो विकल्प ए है वो सही हो सकता है। अब विकल्प बी की चर्चा करें तो विकल्प बी में लिखा गया है, विकल्प बी में कि पहला v हो तथा u हो, अर्थात इसका क्रम चेंज करके लिखा गया है, v हो व u हो। तो जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि हम धनात्मक चिन्ह में इनका क्रम चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई गलती भी नहीं है। तो 1/u बराबर 1/v बराबर 1/f लिख सकते हैं। वापिस जो f है ये नियतांक है, तो यहाँ से हम इसको c भी लिख सकते हैं। तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/c लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/c, अर्थात हमारे v और u में भी एक आयतीय अतिपरवलय जैसा संबंध है, u और v में भी आयतीय अतिपरवलय जैसा संबंध है, अर्थात इसका ग्राफ भी ऐसा बन सकता है। अर्थात जो कि विकल्प बी भी हमारा सही हो जाएगा, इसमें भी आयतीय अतिपरवलय जैसा संबंध है, तो इसका ग्राफ भी ऐसा बन सकता है। जैसा कि हमने ए में देखा था, तो ए में भी आयतीय अतिपरवलय जैसा संबंध था, तो अर्थात इसका ग्राफ भी ऐसा बन सकता है। अर्थात इसमें भी ये u हो सकता है, ये v हो सकता है, क्योंकि इनमें ऐसा संबंध है। और जैसा कि 2 में दिया गया है, तो ये v हो सकता है और ये u भी हो सकता है, क्योंकि इनमें ऐसा संबंध आ रहा है।
अब हम विकल्प अर्थात हमारा विकल्प बी सही हो गया। अब हम विकल्प सी की चर्चा करेंगे, u प्लस वी तथा u। तो हम u प्लस वी तथा u में संबंध देखेंगे। तो विकल्प सी की चर्चा करेंगे तो u प्लस वी तथा u। अब u प्लस वी तथा u में संबंध देखेंगे तो दर्पण सूत्र ही है जो इनमें संबंध बताता है। तो हम दर्पण सूत्र से संबंध देख लेते हैं, क्या इसमें ग्राफ जैसा या अतिपरवलय जैसा संबंध आता है क्या। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा u प्लस वी अपॉन u और v बराबर 1/f। अब हमारे पास देखें तो u प्लस वी है बराबर आया v/f और आया u। तो हमारे u प्लस वी और u में जो संबंध आया वो आयतीय अतिपरवलय जैसा नहीं है, और इसमें तो कांस्टेंट के यहाँ पे v भी एक अतिरिक्त v भी आ रहा है, अर्थात हम इसमें इसका ग्राफ दिए गए ग्राफ जैसा नहीं बनेगा। तो हमारा विकल्प इसका ग्राफ अतिपरवलय नहीं बनेगा। ग्राफ अतिपरवलय नहीं बनेगा। अतिपरवलय परिवलय परवलय सॉरी अतिपरवलय नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम u प्लस वी को y एक्सिस या x एक्सिस पे लें, इसको हम x एक्सिस पे लेंगे और इसको y एक्सिस पे लेंगे तो v प्लस यू एफ आएगा। और चूंकि ये हमारे पास नियतांक भी नहीं आ रहा तो इसका कुछ अलग ही ग्राफ बनेगा, परंतु हमारा अतिपरवलय तो नहीं बनेगा, अर्थात हमारा विकल्प सी गलत होगा। अब विकल्प डी की चर्चा करते हैं। तो हमारे विकल्प डी में दिया गया है, विकल्प डी में हमारे क्या दिया गया है, v/u तथा u को बीच में ग्राफ है क्या, हो सकता है क्या। अब क्या v/u तथा u के बीच में ग्राफ हो सकता है क्या, तो हम इसको भी देख लेते हैं चेक करके। तो हम दर्पण सूत्र से इतनी देर से लिख ही रहे थे, v 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब v/u देखना है तो मैं v से गुणा कर दूं इसको सारे को, v से गुणा करने पर गुणा करने पर तो जैसे मैंने v से गुणा किया तो v/v तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस v/u हो जाएगा तथा यहाँ पे आएगा v/f आएगा। तो यहाँ पर v/u तो आ गया, ये v/u तो आ गया 1/v u बराबर v/f प्लस 1 है। अब चूंकि हमारा 1/u तो आ गया पर u नहीं आया, तो अर्थात इनमें भी ऐसा कुछ अतिपरवलय जैसा संबंध बनता दिखाई नहीं दे रहा। मान लो मैं u लाने की कोशिश करूं, यहाँ पे अगर मैं एक्स्ट्रा u लाने की कोशिश करूं तो मुझे क्या लिखना होगा, v/u बराबर v ऊपर नीचे u से गुणा करता हूँ, ऊपर नीचे मैंने यहाँ से u से गुणा किया तो u एक तो यहाँ आ गया, एक यहाँ आ जाएगा। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ मैंने ऊपर नीचे u से गुणा किया, u से यहाँ भी किया और u से यहाँ भी किया, तो यहाँ पे आ जाएगा v/u f बराबर u। तो v/u बराबर, तो यहाँ v/u बना, f बना और u बना। अब हम ध्यान से देखें तथा ये से गुणा कर दिया पर प्लस 1 भी है हमारे यहाँ पे, अर्थात हमारा प्लस 1 भी आएगा। यहाँ पे आ गया +1।
तो हमारा v अपॉन u और u के बीच में ग्राफ देखे तो पहली बात तो हमारा इसका जो स्लोप है ये नियतांक नहीं आया, और ये आयतीय अतिपरवलय जैसा बनता भी नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात हमारा जो d है वह भी हमारे प्रश्न के चित्र से नहीं बनेगा। अर्थात हमने देख लिया कि जो हमारे प्रश्न में था, हमारे प्रश्न में एक चित्र दिया गया था, तो सर्वप्रथम हमने देखा कि एक आयतीय अतिपरवलय है, तो हमने एक आयतीय अतिपरवलय का समीकरण लिखा। ठीक है, तो फिर आयतीय अतिपरवलय का समीकरण लिख के हमने हमारे एक एक विकल्प को चेक कर लिया कि कौन कौन से विकल्प में आयतीय अतिपरवलय जैसा संबंध हो सकता है। तो आयतीय अतिपरवलय जैसा संबंध एक तो हमारे ऑप्शन ए में आया, और एक विकल्प ए में आया, और आयतीय अतिपरवलय जैसा संबंध एक विकल्प बी में आया। अर्थात हमारे प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे विकल्प 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 ए और विकल्प बी, हमारे प्रश्न के उत्तर सही हो जाएंगे। आशा है आप लोगों को प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।